हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं बच्चों ऐसे 5 टिप्स जिससे आप अपने परसेंटाइल को 20% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात कोई सोच रहा होगा कि मेरे 80 आ रहे हैं तो चलो 100 कर लेते हैं। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है भाई, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो टॉपर मटेरियल हैं। मैं जनरली टॉपर मटेरियल के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर बुरा हाल है, कम से कम इस साल थोड़ा सा परसेंटाइल ठीक हो जाए, मतलब मेरा 95 भी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, 95 से ऊपर भी आ जाए तो खुश हो जाऊंगा, 90 से भी ऊपर आ जाए तो खुश हो जाऊंगा। अभी तो बहुत बुरा हाल है, अभी 80 चल रहा है ना, तो या 75 चल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो लोग चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, अभी वो 12th में एटलीस्ट उन्हें पेपर देने का मौका मिलने जा रहा है, तो क्यों ना हो जो उनके साथ के लोग हैं उनसे वो बेटर रिजल्ट दे सके। तो उसके लिए बच्चों मैंने 5 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा और एग्जैक्टली यही फॉलो करिएगा। विश्वास मानिए आपके मेंस में काफी इंप्रूवमेंट होगा। ये गारंटी तो नहीं ले सकते भाई कि एग्जैक्टली 20% का होगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अगर आप ऑलरेडी 85% पे हैं तो मैं 20% कैसे इंप्रूव करा सकता हूं। ठीक, तो फिलहाल ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ टॉपिक लिस्ट। सबसे पहले टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। एक टॉपिक की लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केवल फिजिक्स की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक टॉपिक लिस्ट तैयार कर लीजिए और चाहे तो उसको कैटेगराइज कर लीजिए एंड कैटेगराइज इन ए बी सी टाइप ऑफ टॉपिक्स। ए कौन से? जो आप ए किसे बोलेंगे? ए से बोलेंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, हो सकता है वो कोई ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस के लेवल का कॉन्फिडेंस है। बी वो वाले जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं पढ़ लूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरे बी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और सी वो टॉपिक जिनके बारे में हवा नहीं है भाई साहब, कि कुछ नहीं हो सकता यार, मेरा कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं साहब। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, जब आपने ये लिस्ट बना ली बच्चों, मतलब आज तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाइएगा अभी, ठीक है ना। अभी अभी जो बता रहा हूं वो सुनिएगा। नाउ क्रिएट अ फॉर्मूला लिस्ट या फॉर्मूला टेबल या लिस्ट ऑफ कैटेगरी ए। ये जरा ध्यान से सुनिएगा। कैटेगरी ए की फॉर्मूला लिस्ट जो आपने तैयार की है ना बच्चों, वो जो है ना, उसमें थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूं। उसमें वो भी चीजें इंक्लूड करिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, लेकिन आपको लगता है यार ये चीज बार बार आती है, ये चीज बार बार आती है, और अगर मैं इसको यूज कर लूं तो मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को छोटा कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे भी फॉर्मूले बना करके याद कर लीजिए। जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूं, टू बॉडी कोलिजन की बात करूं तो टू बॉडी कोलिजन में एक तो तरीका हेड ऑन कोलिजन में ये है कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन कराएं और ई न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगा लें। मैं कहता हूं नहीं, ये काम मत करें, फॉर्मूला याद कर लें। अगर आपको मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाने हैं, अभी तक याद नहीं किया तो रट्टा मार लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक इसी तरीके से सोचिए कि ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। नहीं सोच पा रहे हैं अगर, तो उसके लिए है तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सुनिए। गिव एटलीस्ट 5 PYT, प्रीवियस ईयर PYP, प्रीवियस ईयर टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स, कंप्लीट पेपर दीजिए। 5 दिन में दे लेंगे, दे दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो कंप्लीट दीजिए PYP। और ये PYP देने के बाद आप अगेन कैटेगराइज ABC अकॉर्डिंग टू ABC के हिसाब से फिर से कैटेगरी बनाइए। अब आप जब कैटेगरी बनाएंगे ना बच्चों, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले जो आपने किए थे कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। पहले नहीं आएगा, लेकिन अब आएगा। अगर अब आप 5 करेंगे तो अब आपको ये लगेगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं, बच्चों के अंदर ना पढ़ने का अगर जोश आ जाएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जोश आए कहां से? तो ये जोश लाने का तरीका है कि पहले PYQ नहीं करवा रहा हूं, पहले आप खुद से कोशिश करिए कि क्या हो रहा है, फिर PYQ करिए। ठीक, फिर से कैटेगरी ABC बनाइए। और अब क्या करेंगे,
ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला लिस्ट ए टॉपिक की जो है ना उसको रिफाइन कर लीजिए। रिफाइन करने का मतलब ये 5 टेस्ट देने के बाद आप थोड़े से स्ट्रांग बन चुके हैं, थोड़े से होशियार हो गए हैं, थोड़े से समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लिस्ट जो है ना ए की वापस से रिफाइन करिए एंड मेक फॉर्मूला लिस्ट ऑफ टॉपिक बी। मेक फॉर्मूला लिस्ट ऑफ टॉपिक बी, टॉपिक बी, ठीक भाई। तो ये था चौथा पॉइंट। और बी में भी ध्यान रखना है कौन से फॉर्मूले, विच रिड्यूसेस कैलकुलेशंस, नॉट स्टैंडर्ड तो याद करने ही करना है, विच रिड्यूसेस कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर सके वो फॉर्मूले भी हमको याद करने हैं। और वो कैसे पता चलेगा, आपने जो 5 पेपर दिए होंगे ना उनकी एनालिसिस करिए और देखिए कि अरे यार ये चीज बार बार आती है, अगर मैं इसको याद कर लूं, अगर याद कर लूं तो मैं ऐसे कैलकुलेशन को 5 पेपर में तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। 5वां पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज, हाँ एक और रह गया, सी की भी फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, ऑल्सो फॉर्मूला लिस्ट, लेकिन सी की सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सी के सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब आपके बस का नहीं कि सी को आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक। इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लीजिए, जो बुक्स में दिए रहते हैं वो याद कर लीजिए। फॉर्मूले बुक मार्केट में खूब होती हैं, कहीं से ले लीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लीजिए और कुछ नहीं। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, आपको बताता हूं जो कई लोगों को पता ही नहीं है। 2019 में आपको पता है एसआई सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। मतलब जो अभी तक किलोग्राम की डेफिनेशन 2019 के पहले हुआ करती थी वो चेंज हो गई है। अब सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन कुछ स्टैंडर्ड कांस्टेंट के टर्म्स में आ गई है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और यही कारण है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस डायमेंशन पर फोकस कर रहा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले किसके, कि नॉर्मल चीजों के, लेकिन किसके टर्म्स में, ध्यान से सुन लीजिए। 5 ऐसे कांस्टेंट आए हैं या 4 कांस्टेंट ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टर्म में याद कर लीजिए और पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि 2019 में ये चेंज आया है। एच ई बी एन ए अवागाद्रो नंबर, और ये बी क्या है, सॉरी के पता है क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, और सी स्पीड ऑफ लाइट। एक चीज और चाहे तो आप ले सकते हैं, कई बार जी के टर्म्स में पूछ लेता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैक्सिमम चीजों के फॉर्मूले ना आप HEKNAC के टर्म्स में निकालने की कोशिश करिए। कहीं फंस रहे तो जी को भी यूज कर सकते हैं, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपने ये काम कर लिया तो विश्वास मानिए, आप क्वेश्चन देख के, जो लोग 3-3 मिनट लगाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, और पता है कौन से लोग जो 95% से ऑलरेडी ऊपर ला रहे हैं वो 3 मिनट लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। खट से एक क्वेश्चन करिए, आपको कॉन्फिडेंस जाने कहां पहुंच चुका होगा। तो ये बच्चों ये 5 पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ ना कुछ कंपलसरी केमिस्ट्री और मैथ्स में भी होता होगा, वो आप कर सकते हैं। बाकी के सारे पॉइंट तो कॉमन है, हर आप सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक मोटा मोटा आइडिया है, अगर आप अपने परसेंटाइल को बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं। फॉल्स प्रॉमिस मैं आपसे करना नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इन पॉइंट से आप फोड़ देंगे 99 परसेंटाइल है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप 80 पे हैं तो 90 तक पहुंच जाएंगे या 95 तक पहुंच जाएंगे, और बहुत खराब है तो बहुत आगे जंप कर सकते हैं, इसलिए वो 20 मोटा मोटा लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियो बहुत फ्रिक्वेंटली इस चैनल पर आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।